Hi learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is how to add more than one bar in a bar graph. How to add more than one bar in a bar graph. Like this one. 1 bar, second bar, 3 bar. How to add more than one bar in a bar graph. It's our topic. But before going to do so, let's consider the following points, important points. First one, in order to put more than one bar, first thing you need to do is decide the thickness of each bar and accordingly adjust x points on x-axis. Second, the width of each bar will be the same. जो width होगा, चौड़ाई होगी each बार की, वो same रहनी चाहिए, अलग अलग नहीं तो वो एक के ऊपर एक आ सकते हैं. ठीक. अब क्या है, जो ये थिकनेस है, चौड़ाई है ना, इसको हमें एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ bar. If you have 3 data, then there are 3 bar, 1 2 3 bars. तो इन तीनों बार को हमें एडजस्ट करना है. उसके लिए सबसे पहला काम होगा उनकी थिकनेस को डिसाइड करना. जैसे थिकनेस डिसाइड हो जाएगी, आप एक्स एक्सिस पे उनके पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं कि आप किस पोजीशन पे क्या रखना चाह रहे हैं. लेट्स सपोज इन दोनों पॉइंट्स को अभी हम समझते हैं. दिस वन, ध्यान से देखिएगा. Let's suppose this is my y-axis and this is my x-axis, x and y. Over y, I want to put overs from 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Sorry, there is a mistake. This is independent. तो independent हमेशा यहाँ जाएंगे. First is first over, second over, third over, fourth over, fifth over, and so on up to 10. These are runs. Smallest is 2 and highest is 15. So I'm going to start from 0, 2, then 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and so on. Now look at very carefully. First is decide the thickness of each bar according each bar, ये पहला पॉइंट हो गया, and accordingly adjust x points on x axis. यानी कि इनकी स्टार्टिंग पोजिशनल पॉइंट क्या होगी वो हमें डिसाइड करना है, क्योंकि फर्स्ट ओवर के लिए ये तीनों ही आएंगे, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड. फर्स्ट ओवर ये तीनों के लिए रखा गया है क्योंकि हमें प्लॉट करना है. तो यहां से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? हमारे पास वैल्यूज हैं
1.0, ठीक है, और से 1.0 से लेकर 1.99 तक है। तो 1 तो हमारा ये हो गया यहाँ से पॉइंट। तो हमारे पास तो फर्स्ट वाले के लिए जो हमारे पास रह जाएगा वो हम यहाँ पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ पे हम 0 मान के चलते हैं एज अ उसके लिए प्लॉटिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 0 से। तो पहले वाले के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा इंडिया के लिए वो हो जाएगा 0 पे 0.0। लेट सपोज कि सबकी विड्थ 0.25 रखिए, ईच बार कितने विड्थ का होगा, 0.25 का होगा। ये भी 0.25, ये भी 0.25 और ये भी 0.25। ध्यान से देखें तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा, कुल मिला के 0.75। जबकि हमारे पास कितना बाकी है, यहां से लेकर यहां तक 0.99 हमारे पास स्पेस है। उस स्पेस में हमें कितने ग्राफ एडजस्ट करने, 3 ग्राफ एडजस्ट करने। तो हमारी तीनों की विड्थ कितनी हो गई, 0.25, 0.25, 0.25। स्पेस आगे छूट जा रहा है, कोई बात नहीं ना, तो यहाँ पे ये तीनों एडजस्ट हो जाएंगे इतने पॉइंट पे। तो यही चीज हमको सीखनी है। तो पहले इंडिया के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो 0.0 हो जाएगा इंडिया के केस में, ठीक है। उसके बाद 0.0 पे ये हमारा हुआ और इसकी विड्थ कितनी है, 25। तो यहां से 0.0 से स्टार्ट किया और 0.25 तक गए, तो इंडिया की प्लॉटिंग कितनी हो गई, 0.25 विड्थ। इंडिया की प्लॉटिंग कितनी हो गई, 0.25 विड्थ। और फर्स्ट ओवर में इंडिया ने 12 मारे, 0.25। यहां से लेकर यहां तक ये तो इंडिया का पार्ट हो गया 0.25, ठीक है। तो नेक्स्ट साउथ अफ्रीका के लिए नेक्स्ट पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे 0.25 स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 0.25। किसके केस में, साउथ अफ्रीका के केस में। एसएफ के केस में कितना हो जाएगा, 0.25। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इंडिया की स्टार्टिंग हमने 0 से की और कहां तक घेर लिया हमने, 0.25 तक। लेट सपोज ये किसी बंदे का प्लॉट है, जमीन है, तो उसने 0 से स्टार्ट किया यहां से, तो नेक्स्ट बंदा कहां से खरीदेगा, यहां से थोड़ी क्या खरीदेगा, यहीं से तो खरीदेगा। तो नेक्स्ट बंदे जो खरीद रहा है प्लॉट वो कितने से खरीदेगा, 0.25 जहां पे स्टार्ट हो रहा, क्योंकि 0.25 इंडिया पे खत्म हो रहा था और 0.25 इंडिया नेक्स्ट पर्सन के लिए शुरू हो रहा है। इंडिया के लिए ये खत्म हो रहा है, नेक्स्ट पर्सन के लिए शुरू हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक फिर ये 0.25 साउथ अफ्रीका के लिए हो गया। तो साउथ अफ्रीका कितने हमारे, 5। तो दिस इज योर 5 पोजीशन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि विड्थ हमको सेम रखनी है, तो न्यूजीलैंड के लिए भी कितना चाहिए विड्थ, 25। अब न्यूजीलैंड के लिए जो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी वो देख लेते हैं। लेट सपोज ये हमारा प्लॉट है, पूरा ही प्लॉट है, तो इंडिया का तो 0.25 पे खत्म हुआ, न्यूजीलैंड का कितने पे खत्म हुआ विड्थ, इसकी भी 0.25 है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक 0.50, क्योंकि प्लॉट का मालिक बोलेगा मेरी तो 50 गज जमीन निकल चुकी है, अब आपको कहां से मिलेगा, 50वें हिस्से से मिलेगा। तो यहां से किसका पॉइंट स्टार्ट हो गया, न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड के केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.50, ठीक है। और विड्थ इसकी कितनी रहेगी, 0.25। इसने कितने मारे, 8।
अभी भी हमारे पास कितना स्पेस बाकी है, इतना स्पेस बाकी है ना। तो नेक्स्ट इंडिया के लिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट सेकंड ओवर में इंडिया ने कितने मारे, 6 मारे, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0.25 यहाँ पे भी रहेगा। सिर्फ देयर इज अ गैप, तो यहाँ पे आपको गैप नजर आएगा। क्यों? क्योंकि विड्थ इनकी 2.2.5 है, और 2.2.5 करते हुए जाएंगे 0.99 से अगर हम उसे माइनस कर दें तो हमारे पास कुछ स्पेस बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया कैलकुलेशन पार्ट। आइए फिर हम इसे करके देखते हैं। हम 5 ओवर तक करेंगे। ठीक है, first import all the necessary libraries. I'm going to import numpy first. Import numpy as np. Then in order to create graph, I'm going to use import mat plot liblib dot python plot pyplot plot as, इसका नाम भी मैं ग्राफ रख देता हूँ बिकॉज ग्राफ इज इजी वर्ड, GAPH। और ग्राफ के साथ ही हम इसके कुछ फंक्शन को यूज करेंगे, जैसे ग्राफ डॉट, ग्राफ के बाद आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे टाइटल के लिए टाइटल लिख लीजिए, एक्स लेबल पे कुछ प्रिंट करना है तो ग्राफ का एक्स लेबल, एक्स ग्राफ डॉट एक्स लेबल, वाई लेबल का यूज करना है तो ग्राफ का वाई लेबल, लेजेंड यूज करना है तो लेजेंड्स। फर्स्ट पुट योर डेटा, पुट योर डेटा। तो हमारे पास डेटा क्या क्या है, ओवर है, रन है, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो फर्स्ट डेटा है हमारा ओवर, इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक हम क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स क्रिएट 1 2 3 4 5 6। ओके, देन नेक्स्ट इंडिया, इंडिया ले लिया हमने, तो np डॉट array। तो फर्स्ट वन इज 12 6 7 8 15। ये इंडिया का हो गया। चलिए वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, एरे के अंदर ही एरे पास कराने का कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। पहले हम सिंपली देख लेते हैं। तो हम इसको एज ए एरे ना लेके हम इसको सिंपल लिस्ट के थ्रू कर देते हैं। इंडिया हो गया, देन नेक्स्ट इज SA स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका, एंड फर्स्ट ओवर 5 15 8 15 1। न्यूजीलैंड NZ equal to first over 8, second over 8, third over 3, fourth over 12, fifth over 11। ये हो गया। Now pass all these data, pass these data into X and Y axis of bar function, X और Y ना। अब देख लेते हैं कि हमें कहां पे क्या क्या पॉइंट चाहिए। ओवर्स हमें यहां चाहिए, ठीक है, ये हमारा X है, ये Y है। ओवर्स यहां हो गया। रन्स चाहिए यहाँ पे, तो रन्स हमारा लोएस्ट है
1 और हाईएस्ट है 15 ना। तो हमारा ये 0 से स्टार्ट होकर 1 से लेकर 15 तक यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे रन्स। ठीक है, पहला ग्राफ हमें इंडिया के लिए चाहिए, सेकंड ग्राफ हमें साउथ अफ्रीका के लिए चाहिए, एंड थर्ड ग्राफ हमें न्यूजीलैंड के लिए चाहिए। तो हमें एक्स एक्सिस पे ये तीनों प्लॉट करने हैं। वैसे एक्स एक्सिस पे सबसे पहले हमें ये ओवर्स चाहिए, वाई एक्सिस पे रन्स चाहिए, जितने भी ये रन है, इंडिया का रन, साउथ अफ्रीका का रन एंड न्यूजीलैंड का रन। चलिए इसे करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पास कराएंगे इंडिया के रन को। पास कराते GRAPH ग्राफ डॉट बार। सबसे पहले ओवर को पास कराते थे, ओवर, और हमें सबसे पहले पास कराना है इंडिया के बार को। तो इंडिया के बार की पोजीशन क्या है, 0.0 पे स्टार्ट हो रही है, और विड्थ कितनी है इनकी, 25 मान के चल रहे हैं हम लोग, 0.25 विड्थ होगी। 0.0 से शुरू करेंगे और विड्थ कितनी, 0.25। सो हम एक और एट्रीब्यूट सीखने जा रहे हैं, दैट इज विड्थ। 0.0, ठीक है, WIDTH विड्थ इक्वल टू 25। और इंडिया का बार हम यहाँ पे पास करा देते हैं, इंडिया के रन्स यहाँ पे इंडिया, INDI इंडिया, विड्थ 0.25। इसको कलर हम देते हैं COLOR, कलर इक्वल टू ब्लू। ये हो गया। देन शो योर ग्राफ, शो योर GRAPH ग्राफ, ग्राफ डॉट शो, क्योंकि हमने इसका नाम ग्राफ लेके रखा है। जो भी हम फंक्शन अब यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब के, वो ग्राफ के थ्रू हम यूज करेंगे, क्योंकि इसका एलाइज नेम ग्राफ रखा है। चला के देख लेते हैं। बार ग्राफ मोर देन वन बार, ओके 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 ओके। तो इसको फ्लोट में चाहिए, ठीक है, 0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। हमें रिजल्ट से मतलब होनी चाहिए। dot arrange arrange 1.0 से हमने स्टार्ट किया, 6.0 तक जाए ताकि 5 पे आ जाए, और इंक्रीमेंट 1.0 का मिलता रहे इसको इंक्रीमेंट। ये आ गया।
ये तो हमें ब्लू पे मिल गया, एक मिल गया हमें। ये अरेंज एज अ फंक्शन है जो आपके सीक्वेंस को जनरेट करता है। हालांकि मैंने लिस्ट के थ्रू भी वो वैसा ही फॉर्मेट भेजा था, पर उसने इंक्लूड नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बट यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ so many functions are there. Let's do that for next graph. Next bar is South Africa. I'm gonna copy this one and paste over there. See, अब यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगी साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि 0.0 से हमने स्टार्ट किया, विड्थ कितना हो गया 25। तो इंडिया ने यहाँ पे एक प्लॉट खरीद लिया। लेट्स सपोज ये पूरी प्लॉट का 0 से लेकर 9.99 तक किसी का एरिया है, तो इंडिया ने यहाँ तक खरीद लिया है। अब ये इसकी पोजीशन हो गई। तो नेक्स्ट जो आएगा वो कहां से खरीदेगा, जहां पे इंडिया का एंड हुआ होगा 0.25 पे। तो 0.25 से कौन लेगा, आप साउथ अफ्रीका। और इसकी विड्थ कितनी है, वही 0.25 की, ठीक है। 0.25 इसकी विड्थ है, इसकी भी 0.25 विड्थ है। तो इसका हमने 0.25 विड्थ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका 0.25। किसका बार आना चाहिए यहाँ पे बार आना चाहिए साउथ अफ्रीका का। और कलर इसका हम रख देते हैं ग्रीन, विड्थ सेम है। सी रेड कलर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के लिए। आप देखिए कि स्टार्टिंग, क्योंकि विड्थ सबका सेम है तो विड्थ में कोई चेंजेस नहीं, हमें स्टार्टिंग पोजीशन को पता करना है। अब स्टार्टिंग पोजीशन कितनी हो जाएगी, फिर से देख लेते हैं। अब वही बंदे के पास ये न्यूजीलैंड वाला गया, उसने बोला कि मुझे जमीन खरीदनी है, तो उसने बोला कि भाई साहब मेरे 0.50 तक निकल चुके हैं और मैं सीरीज से ही बेच रहा हूं, क्योंकि 0.50 इंडिया ने ले लिया, 0.50 साउथ अफ्रीका ने ले लिया है। अब बोलता कि मेरे पास अब स्टार्टिंग इतने तो हमारे निकाल चुके हैं प्लॉट, 0.25 इंडिया ने ले लिया, 0.25 साउथ अफ्रीका ने ले लिया। अब आप जो लोगे वो यहां से स्टार्ट है, यानी कि 0.50, और कितने तक दे सकता है वो बोलेगा कि मैं आपको केवल 0.5 तक ही दे सकता, 0.25 तक। अब जो भी नेक्स्ट बंदा आएगा उसको मैं यहां से स्टार्ट कराऊंगा, तो इतना गैप वो बच जाएगा। देखिएगा अभी 0.50 सी व्हाट, पास नहीं कराया मैंने, यहाँ पे साउथ अफ्रीका पास कराया एंड सेट। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंडिया, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर साउथ अफ्रीका एंड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर न्यूजीलैंड। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, आई एम गोइंग फॉर ग्रीन। सी, in this way you can create graph, multiple bars. Okay, once again, how can you create? You have to decide thickness of each bar and accordingly adjust x point. This is your x point. No, x point को adjust करना पड़ता है। सबसे पहले नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे, या तो उनको 0.99 से डिवाइड कर लीजिए, आपकी थिकनेस निकल आ जाएगी। लेट्स सपोज कि ये 0.99 और 3 है, तो 0.99 डिवाइडेड बाय 3 तो हो जाएगा 0.33। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ये 0.0 से विड्थ कितनी जा सकती है 0.33, फिर नेक्स्ट के लिए 0.33, नेक्स्ट के लिए 0.33। लेट्स सी कि गैप आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं। 33
0.33. अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.33, ठीक है, 0.33, और ये हमारा हो जाएगा आपका पहला बंदा 0.33, नेक्स्ट बंदा 0.33, है ना। तो 0.33 ये हो जाएगा 0.66. तो नेक्स्ट के लिए क्या काउंट हो जाएगा? 0.66. देखिए कोई बस माइन्यूट सा गैप है, क्योंकि 0.99 तक भी है वो 0, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने गैप को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। ये देखिए यहाँ गैप बहुत माइन्यूट सा है, गैप बढ़ा देना है तो आप इनकी वैल्यूज को कम कर दीजिए, बट विड्थ आपकी सेम रहनी चाहिए, 0.25, 0.25 और ये 0.25, ये 0.25 और ये 0.50. सी गैप आ गया. ओके, बाय स्टूडेंट्स.